Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad. Welcome to the class of mathematics. Dear students, आज हमने मैथमेटिक्स ग्रेड 3 के अंदर यूनिट नंबर 1 को वाइंड अप करना है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्डरिंग नंबर्स एंड एस्टिमेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि हम नंबर्स को 2 डिफरेंट ऑर्डर्स में अरेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास 4 या 5 नंबर्स हैं या ज़्यादा नंबर्स हैं तो हम उसको जब ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो या तो हम उसको छोटे से बड़े की तरफ लेकर आते हैं या बड़े से छोटे की तरफ लेकर आते हैं, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हम नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो जल्दी से अपनी बुक का पेज ओपन कर लें जहाँ पे हम ऑर्डरिंग नंबर्स का कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। जी तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे अली हैज 3 कार्ड्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। ही वांट्स टू अरेंज दीज कार्ड्स इन ऑर्डर्स। लेट्स ऑर्डर नंबर्स 405, 588, 254। अब ये 3 नंबर्स हैं, हमने इसको अरेंज करना है। सबसे पहले हम इसको छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करते हैं, यानी कि 254 सबसे पहले आ जाएगा, 405 इसके बाद आ जाएगा और 588 सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट में आएगा। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बड़े से छोटे के ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले 588 आ जाएगा, उसके बाद 405 आ जाएगा और 254 सबसे छोटा है इसलिए वो सबसे लास्ट में आएगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज पर कुछ नंबर्स देखते हैं। कंपेयर द सेट ऑफ नंबर्स बिलो एंड यूज द सिंबल। यहाँ पे आपने लेस देन और स्मॉलर देन का या इक्वल का सिंबल इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि आपके पास है 856 एंड 700, तो अब आप बताइए कि 856 जो है वो ग्रेटर देन 700 होता है। इसी तरह आप देखिए 248 जो है वो स्मॉलर देन 987 है। तो आपने यहाँ पर सिंबल्स लगा के इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपने सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है, फिर बड़ा और फिर सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा नंबर आप लिखेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे हमने एस्टिमेशन यानी कि राउंडिंग ऑफ द नंबर सीखना है। बच्चों, एस्टिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फाइंड करते हैं अप्रॉक्सीमेट साइज, अमाउंट या कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट या किसी नंबर की। यानी कि अगर हमारे पास राउंडिंग ऑफ मीन्स मेकिंग अ नंबर सिंपलर बाय कीपिंग इट्स वैल्यू क्लोज टू व्हाट इट वाज, यानी कि अगर हमारे पास 119 है तो हम उसको क्लोज इनफ 120 के साथ राउंड ऑफ कर देंगे। रूल नंबर 1, इफ द वंस डिजिट इज लेस देन 5 द नंबर इज राउंडेड डाउन, यानी कि आपके पास वंस में ऐसा डिजिट आ रहा है जो 5 से कम है तो आप अपने नंबर को एक नंबर पीछे लिखेंगे, यानी कि जब अगर आपके पास 1.3 है या 13 है तो आप इसको राउंडेड ऑफ 12 कहेंगे। बट अगर आपके पास 1.6 है यानी कि 5 से ऊपर है तो आप इसको राउंडेड ऑफ एज 1.7 कहेंगे। ओके बच्चों, तो वी चेंज द वंस डिजिट टू 0 एंड कीप द डिजिट एट 10th इंटैक्ट अनचेंज। रूल नंबर 2 में है इफ द वंस डिजिट इज मोर और 5, यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा है तो नंबर को हम अगले नंबर पे राउंडेड ऑफ कर देंगे। जैसे कि आप देखिए 33 टू द नियरेस्ट 10, 33 को हम अब 33 में 3 देखिए वो 5 से छोटा है तो हम उसको 30 कहेंगे। 38 में देखिए कि वो जो वंस है वो 5 से बड़ा है तो हम इसको राउंडेड ऑफ एज 40 कह देंगे। नाउ राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में राउंडेड ऑफ करने का भी मकसद यही है कि अगर हम अपने टेंस को 50 से छोटा पाएंगे यानी कि 40, 30, 38 तो हम इसको 1 डाउन कर देंगे। जैसे कि हमारे पास है 634 तो हम इसको क्या कहेंगे 600। जबकि अगर हमारे पास जो टेंस हैं वो 50 से ऊपर हैं तो हम उसको नेक्स्ट 100 की तरफ ले जाएंगे। जैसे कि 782 में आप देख सकते हैं कि 8 जो है वो 5 से बड़ा है तो इट मीन्स कि हम इसको 800 कह देंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं जहाँ पे मैच द फॉलोइंग नंबर्स विद करेक्ट वैल्यूज आफ्टर राउंडिंग ऑफ। आपने इसको नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 100 की वैल्यूज में राउंड ऑफ करना है। 64 है, आप देखिए कि जो 64 है उसका जो वंस है वो 5 से छोटा है तो अब ये 60 बन जाएगा।
जबकि 39 में आप देखिए जो इसका वंस है वो 5 से बड़ा है, तो इसको राउंड ऑफ करके हम 40 बना देंगे। इसी तरह हंड्रेड्स वाली साइड पर देखिए 266, आप देखिए कि जो इसका टेंस है वो 6 है, इट मीन्स कि वो 5 से बड़ा है, तो हम इसको 300 पे ले जाएंगे। जबकि आप देखिए कि आपके पास 516 का जो नंबर है उसमें जो टेंस है वो 5 से बहुत छोटा है, इट मीन्स हम उसको 100 से पीछे कर देंगे, यानी कि 500 पे ले जाएंगे। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स इन द टेबल बिलो टू द नियरेस्ट टेंस एंड हंड्रेड्स। 222 को पहले आपने नियरेस्ट टेंस के साथ करना है और फिर नियरेस्ट 100 के साथ करना है, यानी कि 222 को जब हम नियरेस्ट टेंस के साथ करेंगे तो ये 220 बन जाएगा, और जब हम इसको नियरेस्ट 100 के साथ करेंगे तो ये 200 बन जाएगा। बच्चों, आपने इसी तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको राउंडिंग ऑफ और एस्टिमेशन का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और अब आप इनके रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।